जय गुरुदेव बच्चों। लास्ट क्लास में हमने उ और उ, छोटा उ और बड़ा उ, उनके शब्दों को हमने सीखा था। तो आगे क्लास में हम देखेंगे कि कौन सी मात्रा है देखो और बोलो में। ठीक है, तो देखो और बोलो में जो नेक्स्ट मात्रा है वो है ए। ए और ऐ, इन दोनों में हम कैसे अंतर करेंगे? ए को हम कैसे पढ़ेंगे और ऐ को हम कैसे? तो पहले फर्स्ट हम ए का देखेंगे, तो जब ऐ का करेंगे तो हमें अंतर पता चलेगा कि हमें इनके शब्दों को कैसे पढ़ना और ऐ के शब्दों को कैसे प्रोनाउंस करना है। तो ए, जिसमें हम मात्रा क्या है, एक ही लगती है, ऊपर क्या एक मात्रा आएगी ए के। जब हम व्यंजन के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो कैसे इसकी मात्रा होगी, एक ही होगी, ऊपर से शिरोरेखा के ऊपर एक डंडा जैसे लगेगा, जैसे थोड़ा टेढ़ा। जैसे केला में हम देख सकते हैं जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है कि मात्रा कैसे इसकी लगती है। तो अलग अलग करके देखो, केला को क अलग लिखा हुआ है, एक ही मात्रा को अलग तरीके से दिखाया हुआ है, वैसे ही ल के आगे आ की मात्रा कैसे लगेगी। तो मात्रा को हमें यहाँ पर ए जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो एक ही मात्रा है। तो केला, केला मीन्स इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बनाना, जो सामने आपको पिक्चर भी दिया हुआ है। क्लियर? तो उसके बाद देखो रेल, रेल ट्रेन, शेर लायन, सेब एप्पल, पेड़ ट्री, मेला फेर, बटेर एक बर्ड है। ओके, तो जो बर्ड है क्विल हम बोल सकते हैं, क्विल जो बर्ड है उसे हम बटेर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, आपको सुनकर ही ध्यान कर लेना है कि हाँ इंग्लिश में जैसे मैं बता रही हूँ फिर हिंदी में आपको उनको याद करने की कोशिश करनी है। ओके, करेला बीटर गार्ड, जलेबी स्वीट डिश है, स्वीट का नाम है एक तरह से। सवेरा मॉर्निंग, सफेद व्हाइट, सीटी देकर भागी रेल। ये यहाँ पर देखो वर्ड से सेंटेंस बनाया गया है, तो यहाँ पर हमें वाक्य कैसे करना है वो देखना है। ओके, सीटी देकर भागी रेल, द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर विजलिंग। बच्चे चले खेलने खेल, अभी जो बच्चे चले खेलने खेल, इसे इंग्लिश में मैं बता रही हूँ, आपको हिंदी में याद रखने की कोशिश करनी है। ओके, द चिल्ड्रंस वेंट फॉर प्लेइंग, टेढ़ी मेढ़ी चलती रेल, द ट्रेन इज मूविंग इन जिगजैग वे। मेले से आती यह रेल, मेले से आती यह रेल, दिस ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम फेयर। वन मोर टाइम, और मैं इस सेंटेंस को रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनना है। सीटी देकर भागी रेल, द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर व्हीजलिंग। बच्चे चले खेलने खेल, द चिल्ड्रंस वेंट फॉर प्लेइंग। टेढ़ी मेढ़ी चलती रेल, द ट्रेन इज मूविंग इन जिगजैग वे। मेले से आती यह रेल, दिस ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम फेयर। तो इस तरह से आपको ये शब्दों का अभ्यास करना है और सेंटेंस हमें हिंदी में बोलने की कोशिश करनी है। तो इनको आप बोलकर अभ्यास करना, तभी आपकी एक ही मात्रा की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है ऐ। तो ए का हमने केला मेला इस तरह से साउंड आता है, थैला का कैसे साउंड आता है वो आपको ध्यान से सुनना है। ओके, इसमें दो मात्रा लगेगी, शिरो रेखा से ऊपर दो ऐसे टेढ़ी रेखा जैसे लगाएंगे हम। जैसे थैला, थैला को इंग्लिश में बोलते हैं बैग, हम सामने पिक्चर देख सकते हैं वहीं पर है। तो थैला मीन्स बैग। मैना, मैना क्या है, यहाँ पर एक बर्ड नेम है। पैर लेग, पैसा मनी, बैल ऑक्स, सैर, हम जैसे घूमने जाते हैं वॉकिंग जाते हैं उसे सैर बोलते हैं। बैसाखी, देखो बैसाखी यहाँ पे हिंदी जो महीने हैं उसी को हम बैसाखी का महीना भी बोलते हैं। कैलाश, कैलाश माउंट, कैलाश बोल सकते हैं हम, माउंट को ही कैलाश बोलते हैं। बैठक सीटिंग, जो मीटिंग रूम है इस तरह से हम बोल सकते हैं। हैदर, जो पर्सन नेम है वो है मैला डर्टी। अब है यहाँ देखो नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, छोटे छोटे दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बना हुआ है। यह है थैला कुछ कुछ मैला, तो यहाँ पर थैले से रिलेटेड ही पहला जो सेंटेंस है, दो दूसरे सेंटेंस दोनों में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पहला सेंटेंस दूसरे से रिलेटेड। यह है थैला, दिस इज बैग,
कुछ कुछ मैला, लिटिल डर्टी। पैसा डाले इसमें शैला, पुट मनी इन द बैग। ठीक है, शैला फिर नाम है तो आप इसमें शैला लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है ओ। ए आई में आपको पता चल गया कि ए में कैसे होता है, केला, थैला, केला, थैला। तो यहाँ पर उसमें ए का साउंड आ रहा है, इसमें आई का साउंड आ रहा है। इन दोनों के साउंड को साथ में बोलकर देखना। जैसे दो दो वर्ड साथ में लेकर बोल सकते हैं, जैसे शेर है, यहाँ पर पैर है, कैसे साउंड आ रहा है। तो आपको याद रहेगा कि पहले जो ए आता है फिर आई आता है, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। ओके, तो इस तरह से आप एक भी सेंटेंस बना सकते हैं और दो सेंटेंस एक दूसरे से रिलेट करते हुए दो छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़कर भी बना सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में जैसे हम बात करते हैं, सर्वनाम का यूज करते हुए, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए, जैसे यह है, यह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर देखो, थैला के लिए यह लगाते हुए यह है थैला, तो थैला को यहाँ पर यह बोलते हुए और हमने सर्वनाम शब्द से वाक्य स्टार्ट किया। तो इस तरह से आप संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। अगला है ओ और औ। इसे नेक्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट ओ, उसके बाद देखेंगे औ। ओ है, उसमें क्या है, देखो यहाँ पे पहला जो शब्द दिया है वो क्या है, मोर, पिकॉक। सामने पिक्चर भी दिया हुआ है, इसमें ओ का साउंड आ रहा है। ओ जो इंग्लिश में ओ है वैसे ही मोर, ओ का साउंड आ रहा है, इस पर हमें जोर डालना है। तोता, तोता इंग्लिश में पैरेट। टोपी, इंग्लिश में भी हम टोपी बोल देते हैं, कैप बोल देते हैं। कोट, कोट इंग्लिश में भी हम बोलते हैं कोट और हिंदी में भी कोट बोल सकते हैं। मोटा, ओ का साउंड ध्यान रखना है, मोटा। तो मोटा किसको बोलते हैं, जैसे थोड़ा सा फेट है, हेल्दी है, उसे हम मोटा बोलते हैं। छोटू, जिसकी हाइट कम होती है तो उसे हम बोल देते हैं शॉर्ट। ठीक है, इस तरह से जिसकी हाइट कम हो उसे हम छोटू बोल देते हैं। कभी कभी एज में कोई छोटा है, एज डिफरेंस है, तब भी हम उसे छोटू बोल देते हैं, तो वो नाम ऐसे प्यार से रखते हैं। कोयल, कुक्कू जो बर्ड है उसे हम कोयल बोलते हैं। कोयला, कोयला क्या है, कोल, कोल फैक्ट्री जैसे रहती है, कोयला उसे बोलते हैं। जैसे आयरन वगैरह भी कोयले के थ्रू होती है वैसे। मोटर, इंग्लिश में भी हम मोटर बोलते हैं। कटोरी, बाउल होता है। मोरनी, पीहैन, जैसे हम मोर बोलते हैं और उसका लिंग अगर बदलना हो तो क्या हो जाएगा, मोरनी। तो पिकॉक का पीहैन। अब यहाँ पर हमने शब्दों को देखा पहले, अब यहाँ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, सेंटेंस। छोटे छोटे दो सेंटेंस है, देखो। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, चुपके से आया है चोर, बोरे में लाया है डोर। तो देखो, चुपके से आया है चोर क्या हो जाएगा, द थीफ केम हाइडिंग। और नेक्स्ट है, बोरे में लाया है डोर, तो ब्रॉट थ्रेड इन द शेड, सेट। बोरे में लाया है डोर, ब्रोड थ्रेड इन द सेक। अगला है, भोला ने मचाया शोर, भागा चोर लेकर डोर। तो फर्स्ट देखो, छोटा छोटा हम हाफ हाफ सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं कि भोला ने मचाया शोर, भोला मेड नॉइस, भागा चोर लेकर डोर, द थीफ रैन विद द थ्रेड। तो इस तरह से हम क्या है, सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है इसमें ही औ। देखो ओ है, उसमें हम क्या करते हैं, एक मात्रा आती है। जैसे नीचे एक डंडा आता है, फिर ऊपर भी शिरोरेखा से ऊपर भी एक तिरछी रेखा लगाते हैं। यहाँ पर हम सामने एक डंडा रहेगा और ऊपर दो तिरछी तिरछी रेखाएं निकलती है, जैसे रेड कलर में यहाँ पर दिखा भी रखा है। तो औ की मात्रा हम कैसे यूज करेंगे, औ इसमें कैसे साउंड आ रहा है, उसमें क्लियर ओ का ही साउंड था, इसमें औ। बौना, ठीक है, बोना इसको हमने अभी भी देखा था, जैसे छोटू है वैसे ही हम जिसकी भी हाइट कम रहती है उसे हम बोल देते हैं बोना। ठीक है, अगला है कौन। कौन हम किसको, जैसे क्वेश्चन कि कौन आया है, तो वहां पर हम बोल देते हैं हु, कौन। मौसी, इंग्लिश में तो हम सभी को आंटी बोलते हैं, पर हिंदी में मौसी किसको बोलते हैं, जैसे जो मदर की सिस्टर रहती है, जो उसके उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मौसी। मौज, एंजॉय करना, मस्ती करना। पौधा, प्लांट। चौकी, देखो यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर जो स्मॉल स्टूल रहती है उसे हम बोल सकते हैं चौकी। और आपको कहीं कहीं पुलिस चौकी जैसे पढ़ने के लिए मिलता है, उसके आगे भी चौकी लगा कर रखते हैं, लेकिन वहां पर नॉर्मली हम चौकी किसके लिए बोलते हैं, जो स्मॉल स्टूल रहती है उसके लिए यूज करते हैं। खिलौना, टॉयज।
बिछोना, जो भी जैसे कुछ भी बिछाकर हम जैसे नीचे बैठते हैं, जैसे मैट हो सकती है या फिर बेडशीट हो सकती है, कोई भी ब्लैंकेट जिसे हम स्प्रेड करके यूज कर सकते हैं, उसे बिछोना बोलते हैं। फौज, आर्मी के लिए हम यूज करते हैं वर्ड। तौलिया, टॉवल। गौरव, गौरव देखो यहाँ पर हम बोलते हैं कि भारत की गौरव का हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ रेस्पेक्ट, इज्जत से भी रिलेटेड होता है। और गौरव क्या है, जैसे बॉयज का जैसे पर्सन नेम यूज है, पर्सन नेम है ये, किसी व्यक्ति का नाम रखते हैं हम गौरव। लड़की का नहीं होता, ज्यादातर ये क्या होता है, बॉयज नेम रखते हैं हम गौरव। गौरव का खिलौना टूट गया और वह रोने लगा। तो यहाँ देखो नेक्स्ट सेंटेंस हम यूज करेंगे कि इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं और हिंदी में कैसे करेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं गौरव टॉय ब्रॉक एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, गौरव का खिलौना टूट गया और वह रोने लगा। मौसी ने बिछोना बिछाया और गौरव सो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो यहाँ पर, मौसी स्प्रेड द बेडशीट एंड गौरव स्लेप्ट। तो यहाँ पर फिर से देखो इंग्लिश हिंदी में क्या हो जाएगा, मौसी ने बिछोना बिछाया और गौरव सो गया। तो इस तरह से हमें दो दो बार, देखो इसको ध्यान से सुनना, वीडियो को दो दो बार, तीन तीन बार, जब तक समझ में नहीं आए तब तक सुनते रहो और साथ के साथ प्रोनाउंस करो मैं कैसे बोल रही हूँ। तो आप साथ के साथ प्रोनाउंस करेंगे तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से कि ओ का साउंड कैसे निकालना है, कैसे इन शब्दों को प्रोनाउंस करना है, कैसे सेंटेंस को करना है फ्रेम। तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। मौसी ने बिछोना बिछाया और गौरव सो गया। वन मोर टाइम मैं रिपीट कर देती हूँ, मौसी स्प्रेड द बेडशीट एंड गौरव स्लेप्ट। ओके, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ये साथ के साथ क्लास वर्क में लिखते जाना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर हम जब स्वर पढ़ते हैं तो अंग और अह पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अह के नहीं देकर यहाँ पर विसर्ग नहीं दिया है आपको, अंग और नेक्स्ट दिया है चंद्र बिंदु। तो हम इसे क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर जो एक बिंदु आता, अंग के ऊपर जब एक बिंदु आता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। सामान्य तौर पर हम बोलते हैं बिंदु, ठीक है। और जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु क्यों बोलते हैं, पहले हम उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से शेप बनाते हैं, चांद, हाफ चांद जो हाफ मून होता है उसके जैसे हाफ शेप बनाकर उसके अंदर जब बिंदु लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। इस तरह की शेप बनाकर फिर बिंदु लगा रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, चंद्र बिंदु। और एक और नाम इसको हम बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिक हम आज पढ़ने वाले हैं, बिंदु और चंद्र बिंदु। पहले हम बिंदु देखेंगे उसके बाद हम चंद्र बिंदु। फर्स्ट हम अनुस्वार पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुनासिक। तो कुछ जहां बिंदु का हम प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं देखते हैं। पहला है बंदर। देखो हम जहां पे बिंदु का यूज करते हैं उसका कहां पर हम यूज करते हैं, आजकल हम यहाँ पे बिंदु का यूज क्या हो गया, इजी हो गया है। पहले हम क्या है, जो बिंदु है उसके प्लेस पर क्या एक्चुअल में कौन सा लेटर है, जैसे बंदर है, यहाँ पर जब हम बिंदु नहीं लगाते थे पहले, यहाँ पर न ही यूज करते थे। लेकिन आज टाइपिंग के लिए सुविधा की दृष्टि से हम देखें, कंफर्टेबल जैसे हमें रहता है टाइपिंग में, तो हम क्या करते हैं उसको लेटर को, जो हाफ लेटर है उनको हटाकर हम क्या करने लग गए हैं, बिंदु का प्रयोग करने लग गए हैं, बिंदु को यूज करने लग गए हैं, ठीक है। तो देखो अब हम कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, बंदर, ठीक है। बंदर साउंड किसका आ रहा है, हाफ का। देखो यहाँ पर उस पर जोर आ रहा है, बंदर, थोड़ा टाइम लग रहा है हमें प्रोनाउंस करते वक्त, इसका ध्यान देना आपको। बंदर, बंदर किसको बोलते हैं, मंकी। झंडा, झंडा थोड़ा टाइम रुकना है वहां पर, झंडा, झंडा, ठीक है। झंडा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लैग। हंस, हंस, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, हंस को, हंस, टाइम लेना है, जल्दी से हंस नहीं बोल देना, हंस बोलोगे तो हंसना, लाफ करना हो जाएगा, इसको थोड़ा टाइम लेना। हंस, हंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वैन। कंघा, कंघा क्या है, कोम, जिसे हम हेयर बनाते हैं उसे बोलते हैं कॉम। कंधा, शोल्डर, जो शोल्डर रहते हैं उसे कंधा बोलते हैं। गंगा, यहाँ पे रिवर नेम है गंगा। लंगूर, देखो बंदर में ही कई कैटेगरी होती है, तो जिसकी कम हाइट होती है, लंगूर थोड़ा लंबा टाइप का होता है, तो उस पर डिपेंड करता है, तो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग नाम रख देते हैं, कोई फेस के अकॉर्डिंग। लंगूर मंकी को ही बोलते हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरी रहती है। मंदिर, टेम्पल। पतंग, काइट।
नीचे पिक्चर भी दिया हुआ है। जंगल, फॉरेस्ट, बंगाल, यहाँ पर क्या है, वेस्ट बंगाल जैसे हम बोलते हैं, प्लेस नेम है। अंकित पलंग पर सोया है, यहां से आप क्या हो जाते हैं, सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, देखिए। अंकित पलंग पर सोया है। अंकित स्लेप्ट ऑन द बेड। गंगा को गंदा मत करो। डोंट डर्टी गंगा रिवर। आज पतंग उड़ाओ। फ्लाई द काइट टुडे। बंदर पेड़ पर बैठा है। मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री। वन मोर टाइम मैं रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनना है। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है अंकित पलंग पर सोया है। अंकित स्लेप्ट ऑन द बेड। गंगा को गंदा मत करो। डोंट डर्टी गंगा रिवर। आज पतंग उड़ाओ। फ्लाई द काइट टुडे। बंदर पेड़ पर बैठा है। मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री। तो इस तरह से आपको सेंटेंस भी बनाते जाना है। इन मात्राओं का, इन जैसे बिंदु है, अब अनुस्वार और नासिक है, इनके भी आपको सेंटेंस इस तरह से यूज करना है। अगला है चंद्र बिंदु। तो देखो यहाँ सामने किसका पिक्चर दिया हुआ है, कैमल, ऊंट। ओके, तो ऊंट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैमल। साउंड कैसे है, देखो यहाँ पर ऊंट, जोर लगाना है यहाँ पर भी थोड़ा टाइम लगेगा आपको। ऊंट, ऊ के साथ ही ऊ हो रहा है, ऊ नहीं हो रहा है, ऊंट नहीं बोल रहे, ऊंट। नाक से साउंड आएगा थोड़ा, ठीक है। कहाँ से साउंड आ रहा है, और अंदर से यहाँ पे भी जोर पड़ रहा है। देखो यहाँ ऊ शेप कैसे है, देखो माउथ का जो हम शेप बना रहे हैं उस पर भी ध्यान देना है। ऊंट, पांव, चांद, मांद, मांग, टांग, मतलब शब्द के साथ ही चंद्र बिंदु का साउंड निकल रहा है। तो वैसे ही आपको साउंड निकालना है। अब मैं एक एक आपको इंग्लिश में भी बताती जाती हूँ, और साउंड पर भी आपको ध्यान देना है। क्लियर। ऊंट, कैमल। पांव, फीट। चांद, मून। मांद, जो मांद होता है जिसमें क्या रहते हैं, छोटे जीव जंतु जैसे रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केव। मांग, जैसे हम किसी को आस्किंग करते हैं, पूछते हैं, जब भी हम कोई चीज की डिमांड करते हैं तो हम बोलते हैं मांगना, मांग। टांग, लेग। चांदनी, जो मून लाइट होती है उसके लिए हम चांदनी वर्ड यूज करते हैं। सांप, स्नेक। कुआं, वेल। गांव, विलेज। तांगा, हॉर्स कार्ट। तो ये तो हो गए आपके शब्द, और नीचे हम देखेंगे अभी जो सेंटेंस है उन्हें। तो जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, सूरज से मिलती है गर्मी, साथ ही मिलती है रोशनी। ये है एक ही सेंटेंस, क्योंकि देखो इन दोनों के बाद फुल स्टॉप आया है। तो जहां फुल स्टॉप आता है वहां पर आपका क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो फुल स्टॉप कहाँ है, इसे पूर्ण विराम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। जो इस तरह से, इंग्लिश में तो बिंदु के जैसे लगता है सेंटेंस जहां कंप्लीट होता है, और यहाँ पर डंडे के जैसे यूज होता है। तो इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे, देखो यहाँ, फ्रॉम सन वी गेट हीट एंड लाइट। फ्रॉम सन वी गेट हीट एंड लाइट। अगेन मैं हिंदी पढ़ देती हूँ, फिर इंग्लिश पढ़ रही हूँ। सूरज से मिलती है गर्मी, साथ ही मिलती है रोशनी। फ्रॉम सन वी गेट हीट एंड लाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, कुआं, नदियां देते पानी, चंदा उजली चांदनी। कुआं, नदियां देते पानी, चंदा उजली चांदनी। तो देखो यहां पर, फ्रॉम वेल एंड रिवर वी गेट वाटर, मून गिव्स मून लाइट। ओके, तो ये इसको आप बार बार सुन सकते हो, ठीक है। अगर आपको ध्यान से नहीं सुना है, अगेन आप रिपीट कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर देखो मून का पिक्चर भी दिया हुआ है, सूरज का भी पिक्चर दिया हुआ है। तो ये देखो जहां पर किरणें जैसे निकाली हुई है, ये क्या है, सूरज। और ये थोड़ा जो सिल्वर कलर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मून। ओके, तो यहाँ पर आपको इस तरह से ध्यान देना, कभी मून की और उसकी पिक्चर बनाने के लिए आ सकती है। अब देखो यहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र बनाओ। आपको क्या करना है, यहाँ पर चित्र ड्रॉ करना है।
चीजों के चित्र बनाओ और नाम लिखो। आप किसी भी थिंग्स को ले सकते हैं, किसी एनिमल को ले सकते हैं, किसी का भी आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ देखो जो फर्स्ट आपको लेफ्ट साइड जो दिया हुआ है वो है जिनके नाम में बिंदु आता है, सिर्फ शिरोरेखा से ऊपर एक बिंदु जो लगता है उसको आपको यहाँ पिक्चर ड्रॉ करना है। कोई भी आप एनिमल ले सकते हैं, चीजों का कोई भी ले सकते हैं।